हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के सब सब्जेक्ट फिज़िक्स में देखेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स, आप लोग हम लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में एनर्जी के लिए अगर कोई मेन रिसोर्स है या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो सन है। और सन से जो एनर्जी मिलती है वही एनर्जी क्या होती है, वो ट्रांसफर्ड होती है या ट्रांसफॉर्म होती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, और वो उसमें कंजर्व रहती है। तो हम लोग आज इस एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि उनके कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, कौन कौन से उनके टाइप्स हो सकते हैं, उन्हें हम लोग कैसे अपने यूज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोग देखते हैं क्या होता है। एनर्जी या सोर्सेज ऑफ एनर्जी है क्या? तो आप एक डेफिनेशन देख सकते हैं, दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट, सफिशिएंट ऑफ हीट और लाइट और बोथ। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? तो वैसे सभी सब्सटेंसेस जो कि हम लोगों को क्या करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में हीट या लाइट या फिर दोनों प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एनर्जी। तो और ये किस चीज़ में होना चाहिए? तो टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम लोग जो है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग बर्न करते हैं तो हम लोग उसको एनर्जी के सोर्स नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो आपको सही टाइम पर उससे आपको एनर्जी गेट ना हो। कहने का मतलब है कि एक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, एक जो है आपको कंफर्टेबल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जिसमें आप एनर्जी गेट करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई जो है चीज़ जो है आपको बहुत दिनों में जलती है तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी भी, तो उस एनर्जी का आप यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग वैसे वैसे सोर्सेज या वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग जो है सोर्स ऑफ एनर्जी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग के सामने एग्जांपल है, जैसे हम लोग यूज़ करते आते हैं ट्रेडिशनल कोल हो गया, फिर आपको पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, और सीएनजी जो कि आजकल आपको बसेस या ऑटो में आप देखते होंगे कि सीएनजी बसेस एंड सीएनजी ऑटो चलती है। तो इन सभी जगहों पर आपको इस्तेमाल करते हैं। ये आपको कुछ कॉमन एग्जांपल हो गए जो कि आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हैं। अब है कि हम लोग जो फ्यूल यूज़ करते हैं, हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लिए जो सोर्सेज यूज करते हैं, एनर्जी के लिए हम लोग फ्यूल का यूज़ करते हैं, उन फ्यूल में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनकी बेस्ट क्वालिटी जो होनी चाहिए या बेस्ट प्रॉपर्टीज़ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो हम लोग जो है इसको देखते हैं। सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है आपका इग्निशन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, इग्निशन टेम्परेचर क्या है? तो इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पे कोई सब्सटेंस वो क्या होता है, बर्न करना शुरू कर देता है। क्या होता है? वो बर्न करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है? तो वो फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ विच या ऑन विच अ फ्यूल स्टार्ट बर्निंग, ठीक है, ये फ्यूल स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो क्लियर होगा, आई होप। आप जैसे माचिस का तीली लाते हैं गैस के समीप, वो तुरंत जल उठता है। उससे भी ज़्यादा तो उससे भी ज़्यादा इनफ्लेमेबल अगर मान लीजिए कि आप माचिस के तीली के निकट कोई गैस लाते हैं, वो बहुत जल्दी क्या होता है, जल उठता है। वो क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। पेट्रोलियम दूर से ही आग पकड़ लेता है, कैरोसिन आपका वो तुरंत आग को, फायर को कैच कर लेता है। और आप देखते होंगे कि गैस जो होता है एलपीजी, वो तो बहुत ज़्यादा ही इनफ्लेमेबल होता है और वो बहुत दूर से ही क्या करता है, वो फायर को कैच कर लेता है। तो इस तरह से इग्निशन टेम्परेचर जो है वो एक अच्छे फ्यूल के लिए क्या करता है, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि बताता है कि ये फ्यूल कितना अच्छा है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, फ्यूल होगा, ठीक है।
तो इट मस्ट भी नेसेसरी द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, क्या होना चाहिए, तो वो आपको लेस होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर और लेस होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब है नेक्स्ट जो हम लोग का फैक्टर है वो है आपको कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, सिंपली समझ लीजिए इसको कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों के पास कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है 1 kg कोयला है, ठीक है, कोयला को जलाने से जितना अमाउंट में आपको एनर्जी मिलता है, ठीक है, जितना भी अमाउंट में एनर्जी आपको मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस आफ्टर द बर्निंग ऑफ 1 kg मास ऑफ ए फ्यूल is called its calorific value. Okay students, I hope it's clear. So let's see again.